बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उमर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कुछ बेसिक लेक्चर्स जो थे वो हमने पढ़े। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को स्टडी करने जा रहे हैं कि बेंजीन को हम कैसे डिफरेंट प्रिपरेटरी मेथड्स के ज़रिए हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। लैब में भी प्रिपेयर करेंगे और वैसे कुछ जनरल तरीके हैं वो भी आप जो है आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो वैसे जो जनरली हम बेंजीन को जहाँ से हासिल करते हैं वो है उसकी जो अगर सोर्सेज़ की बात करें तो पेट्रोलियम और कोल जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं। कुछ स्पेशल हम क्रैकिंग मेथड्स यूज़ करते हुए हम बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इसके कुछ और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले मेथड की बात करूं तो सबसे पहला मेथड जो है जिससे हम बेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं वो है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि हमारे पास कोई भी साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, तो हमने साइक्लोहेक्सेन की करनी है डीहाइड्रोजिनेशन। अब साइक्लोहेक्सेन में अगर यहाँ पर बनाऊँ तो ये है साइक्लोहेक्सेन, इस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस साइक्लोहेक्सेन की हमने करनी है जनाब डीहाइड्रोजिनेशन, यानी कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन्स हैं वो हमने रिमूव करने हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक कैटालिस्ट की। ठीक है, उस कैटालिस्ट का नाम है प्लाटिनियम, या फिर आप यहाँ पर इसकी जगह पे आप प्लाडियम भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट में टेम्परेचर भी देना पड़ता है, यानी कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जो है डीहाइड्रोजिनेशन होगी साइक्लोहेक्सेन में से। ठीक है, हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से डीहाइड्रोजिनेशन होगी 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो ये था पहला मेथड कि जिसमें हम डीहाइड्रोजिनेशन करते हैं साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, और हमारे पास बेंजीन बनता है। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं जी, एसिटाइलिन से, फ्रॉम एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन से हम जो है प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को। ठीक है, अच्छा, एसिटाइलिन इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ आई थिंक अल्काइंस वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि हम कैसे एसिटाइलिन से, ये बेसिकली एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें 3 एसिटाइलिन या इथाइन मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनकी मदद से हम बेंजीन को इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन एक कैटालिस्ट आपको लाजमी देना पड़ता है, उसका नाम है ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट। ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट आपको देना पड़ता है। ठीक है, और साथ में आपको टेम्परेचर भी 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक देना पड़ेगा और आपके पास प्रिपेयर हो जाएगी बेंजीन। ठीक हो गया, ये दूसरा तरीका है बेंजीन को प्रिपेयर करने का। अब चले जाएं तीसरे तरीके के ऊपर। तीसरा मेथड है अल्केन्स से। ठीक है, अगर आपके पास जनरली अल्केन, सिंपल अल्केन्स हों फ्रॉम अल्केन्स, ठीक है, तो आप अल्केन्स को यूज़ करते हुए भी आई थिंक ये सबसे इजी मेथड है प्रिपेयर करने का बेंजीन को। ठीक है, सपोज़ मेरे पास एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। इसको मैं इसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, वरना अगर इसकी मैं स्ट्रेट स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो शायद आपको मुश्किल हो। ठीक है, सपोज़ मेरे पास जो है एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन को मैं ऐसे लिखता हूँ CH3। ठीक है, H2C, और फिर यहाँ पर भी H2C। ठीक है, और यहाँ पर भी CH2 लिख देता हूँ क्योंकि अब ये मिड में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी CH2। ठीक है, और यहाँ पर CH3। ठीक है वैसे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ही, थोड़ा सा मैंने रिंग इसकी बना दिया है ये
एन हेक्सेन ही है। ठीक है, अब देखें ये एन हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें से हमने रिमूव करने हैं इसके हाइड्रोजन्स हमने रिमूव करने हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन्स रिमूव करने के लिए हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट तो लाजमन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो हम यूज़ करेंगे वो आपने याद रखना है। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैटलिस्ट जब आप याद रखेंगे तो तब ही जाके आप ये रिएक्शंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना मुश्किल है। Cr2O3 प्लस Al2O3, फिर उसके बाद SiO2। ठीक है, ये कैटलिस्ट, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। तो देन आपके पास जाके क्या होता है, बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाती है। कैसे बेंजीन प्रिपेयर होगी? अगर बेंजीन की मैं स्ट्रक्चर देखूं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर सब कार्बन है। ठीक है, और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, बेंजीन की ये स्ट्रक्चर होती है असल में। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ लगा होता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C6H6 है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, इस वाले इन दो कार्बन के दरमियान आपस में लिंक बनाना है। इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, 2 यहाँ से रिमूव करने हैं, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, एक यहाँ से 5, एक यहाँ से 6 और 2 यहाँ से 6 और 2 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन रिमूव करने। 8 हाइड्रोजन का मतलब 8 हाइड्रोजन एटम्स अगर हैं तो फिर इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ 4H2, यानी कि हमने कितने हाइड्रोजन्स रिमूव किए हैं, हमने 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव किए। ये था तीसरा मेथड अल्केन से बेंजीन्स को प्रिपेयर करने का। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इनकी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन जो 4th नंबर पे है कि लेबॉर्ट्री के अंदर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, 4th नंबर पे लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन। अच्छा जी, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं बेंजीन की? लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सपोज़ ये मेरे पास बेंजीन है। ठीक है, जब सोडियम साल्ट जो इस बेंजोइक एसिड के साथ सोडियम लगा दें, ठीक है, तो ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाता है, COONA। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसको सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। ठीक है, जब इसका रिएक्शन मैं करवाता हूँ NaOH, जिसको आप बोलते हैं सोडा लाइम, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। ठीक है, सोडा लाइम, तो देन हमारे पास क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन जो है इस सारे को उठा के इसकी जगह एक हाइड्रोजन लगा देना है, क्योंकि जब ये वाला ग्रुप उठाएंगे यहाँ से तो इसकी जगह एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, इस हाइड्रोजन की। ठीक है, तो मैं इस हाइड्रोजन को एक ले लेता हूँ, बाकी दो Na हुए और 3 ऑक्सीजन हुए। तो यहाँ पर जिस वक्त बेंजीन बन गया इस हाइड्रोजन के पुट करने की वजह से, तो ये साथ में साल्ट बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, ये लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन थी बेंजीन की। अच्छा, एक लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन तो हमने देख ली कि हमारे पास अगर सोडियम बेंजोएट हो तो उसको सोडा लाइम के साथ हम रिएक्शन करवाएं तो हम बेंजीन को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब आ जाएं कुछ और लेबॉर्ट्री प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, जहाँ पर हम बेंजीन को इजीली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, रिएजेंट्स हमने जस्ट चेंज करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, एक और हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास फिनोल है। ठीक है, फिनोल। ठीक है, फिनोल की ये स्ट्रक्चर हुई। ठीक है, हमारे पास फिनोल है। ठीक है, फिनोल से हमने बेंजीन को प्रिपेयर करना है। हमने क्या करना है, इस O को रिमूव करना है, ये H अपनी जगह पे रहे क्योंकि इस H की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जिंक डस्ट हो या जिंक पाउडर हो तो हम इजीली फिनोल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देखें ये Zn जो है जिंक इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ZnO बना देगा, तो बाकी बचा बेंजीन पीछे हमारे पास ZnO। ठीक है, फिर एक तरीका और है लेबॉर्ट्री के अंदर बेंजीन को प्रिपेयर करने का। सपोज़ मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन की ये स्ट्रक्चर बन गई SO3H, इसके साथ लगा दे तो ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो अगर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो तो आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की से बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेशन करनी पड़ेगी, H और OH। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की आप इस वक्त हाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, और साथ में इसको हीट करेंगे तो देन क्या होगा, इस हाइड्रोजन को अपनी जगह पे रखें, बाकी 2 हाइड्रोजन ये एक ऑक्सीजन है, यानी कि H2SO4 बाकी बन जाता है और साथ में आपके पास बेंजीन बन जाती है। ठीक है, ये देखें बेंजीन प्लस H2SO4। ठीक हो क्या, ये थे जी कुछ डिफरेंट लेबॉर्ट्री प्रिपरेशंस, लेब के अंदर आप जो है कैसे बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ जाएँ एक आखिरी जो तरीका है बेंजीन को तैयार करने का, वो है वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन। 5th नंबर पे जो आता है वो है वर्ड्स। ठीक है, और वर्ड्स-फिटिग ये 2 डिफरेंट नाम है, वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन। अच्छा, 18 सबसे पहले वर्ड्स ने ये जो पहले नंबर वाला है ना वर्ड्स, इसने क्या किया था, वर्ड्स ने डिफरेंट रिएक्शंस किए थे अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो फिटिग था ना, फिटिग, इसने 18 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1864 में आई थिंक इसने जो है उन्हीं रिएक्शंस को एक्सटेंड किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन के लिए। इसने पता है क्या किया था, इसने एक रिएक्शन करवाया था, इसके पास ऐसे था, इसके पास था जनाब ब्रोमो इथेन, इसके पास था ऊपर Br। ठीक है, इसके पास ये वाला ब्रोमो इथेन था। तो पता है इसने क्या किया, इसके पास इसने एक अल्काइल हैलाइड से इसका रिएक्शन करवा दिया। अल्काइल हैलाइड का नाम था CH3, आप और भी यूज़ कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर जो आपकी आसानी के लिए लिख रहे हैं वो है इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, CH3CH2 Br, इसको कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड, इसको कहते हैं ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसने इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किया था ब्रोमो बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम और ईथर भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुई थी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें क्या होगा। अच्छा, ये जो वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन है ना, इसमें हम बेंजीन नहीं बल्कि बेंजीन के अल्काइल बेंजीन्स को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो इस मेथड को तभी हम इन 5th मेथड्स का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला CH3CH2 ग्रुप उठ के इस Br की जगह ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और CH3। ठीक है, और उसके बाद ये जो Na है, एक Br ये वाला है, एक Br ये वाला है। ठीक है, ये 2 Na ये इनके साथ मिल के 2 Na Br बना देते हैं। तो ये था 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, कैसे हम अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हैलाइड की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ईथर। ठीक है, ये थे कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं लाजमी तौर पे आपके सवालों के जवाब दूंगा। और हाँ, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।